शिवांश की आंखों के सामने जब हॉस्पिटल की वो गाड़ी आई और उसमें प्रार्थना को बेसुध हालत में लिटाया गया तो उसका पूरा वजूद हिल गया। उसके पांव थरथरा गए, दिल की धड़कनें जैसे अचानक बंद सी हो गईं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो हर रोज अपनी गलतफहमियों में परख रहा था, उस पर शक कर रहा था, वही लड़की आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो खुद है, डॉक्टर ऑपरेशन। थिएटर में भागे भागे गए बुआ मां का चेहरा पीला पड़ गया और शिवांश ने फटी फटी आंखों से देखा कैसे खून से लथपथ प्रार्थना की सांसें धीमी होती जा रही थीं। तभी एक फ्लैशबैक उसकी आंखों में घूम गया। वो हर पल जब उसने प्रार्थना पर चिल्लाया, उसे गलत ठहराया, उसके प्यार को धोखा समझा, उसकी मासूम आंखों में झूठ तलाशा, और आज जब वो सबूत लेकर उसकी बेगुनाही साबित करने आई तो उसने एक बार फिर उस पर यकीन नहीं किया। और अब जब वो आईसीयू में है तब उसके गले से सिर्फ एक शब्द निकलता है, क्यों नहीं रोका मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी प्रार्थना, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैंने तुम्हारी आंखों में छुपा वो डर, उस दर्द को समझा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो हाथ जोड़ता है, डॉक्टर के सामने बैठकर रोता है, भगवान से मिन्नतें करता है कि बस मेरी प्रार्थना को बचा लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ताउम्र उसे दुख नहीं दूंगा, लेकिन वक्त उसकी माफी से नहीं, प्रार्थना की धड़कनों से चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करती मां की आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं और तभी एक झटका आता है। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, हमें ब्लड की जरूरत है। और वो ब्लड सिर्फ एक मैच करता है। रौनक का दूसरी ओर रौनक अस्पताल पहुंचता है और देखता है कि उसकी वजह से आज वो लड़की जिसे वो प्यार कहता था जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर है। शिवांश और रौनक की आंखें टकराती हैं और दोनों के बीच जो टकराव था वो अब सिर्फ एक सवाल बन गया है, प्रार्थना की जिंदगी बचेगी या नहीं। सोनालिका, जिसने ये पूरी साजिश रची थी, अब घर के मंदिर में जाकर भगवान से दया की भीख मांग रही है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि कहीं उसने हद तो नहीं पार कर दी। वहीं पायल दूर खड़ी है और डर रही है कि कहीं प्रार्थना ने मरने से पहले सब कुछ उजागर कर दिया हो और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। शिवांश हर पल खुद को कोस रहा है, हर बीती बात उसे काट रही है। वो बिस्तर के पास बैठा है, प्रार्थना के हाथ को पकड़कर कह रहा है, प्रार्थना प्लीज आंखें खोलो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, मैंने तुम्हें खो दिया, प्लीज वापस आ जाओ। और जैसे ही वो कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तभी प्रार्थना की उंगलियां हिलती हैं। मशीन की बीप आवाज फिर से तेज हो जाती है और डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आते हैं। सबको बाहर कर दिया जाता है और एक लंबा सस्पेंस छा जाता है। क्या प्रार्थना बचेगी? क्या शिवांश की मोहब्बत उसे मौत के मुंह से खींच लाएगी? क्या सोनालिका और पायल की साजिशें खत्म होंगी या फिर यह हादसा एक नई जंग की शुरुआत बनेगा? क्या शिवांश अब अपनी प्रार्थना को हर हाल में अपनाएगा या फिर किस्मत उन्हें फिर से जुदा कर देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जैसे ही बंद होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं तो पूरे घर की सांसें थम जाती हैं। शिवांश दौड़कर उनके पास जाता है, उसकी आंखों में बेताबी है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। डॉक्टर बस एक ही बात कहते हैं कि दुआओं ने काम कर दिया, प्रार्थना अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही बुआ मां फूट फूट कर रो पड़ती हैं और शिवांश के कदम लड़खड़ाते हुए उस आईसीयू की ओर बढ़ते हैं, जहां उसका टूटता हुआ संसार एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा प्रार्थना की आंखें हल्की सी खुल रही थीं और होंठ कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। शिवांश पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्रार्थना तुम ठीक हो जाओ, बस एक बार फिर से मेरी बात सुन लो, मैं ताउम्र तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन तभी प्रार्थना की आंखों में एक अजीब सा खालीपन होता है। वो बहुत धीमी आवाज में कहती है, क्यों किया ये सब मेरे साथ? क्या मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती थी? शिवांश को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो चुप हो जाता है, फिर रोते हुए कहता है, हाँ मैंने गलती की, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हें खोते खोते समझा कि तुम क्या हो मेरी जिंदगी में। लेकिन प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, जब मैं चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूं, तब तुमने सबके सामने मुझे झूठा बना दिया, मेरा अपमान किया, मेरी ममता पर सवाल उठाए, मेरी इज्जत को चूर चूर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें दूसरों की बातों पर मुझसे ज्यादा यकीन था।
आज जब मेरी सांसें टूट रही थीं, तब तुमने मोहब्बत समझी तो बताओ शिवांश, क्या मैं अब जिंदा रहूं भी तो किस हक से? क्या इस दुनिया में कोई जगह बची है मेरे लिए? क्या मेरी आत्मा उस जख्म से उभर पाएगी जो तुमने दिया है? शिवांश उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, प्रार्थना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मैं हर वो पल वापस लाऊंगा जो तुमने दर्द में जिया है। लेकिन तभी वहां रौनक आता है। वो हाथ में खून चढ़ाने की रिपोर्ट लाकर कहता है कि मेरा खून तुम्हारे लिए बहा है, क्योंकि आज भी मेरी रगों में वही मोहब्बत है जो कल थी। मैं प्रार्थना से अब कुछ नहीं चाहता, सिर्फ उसका मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूं। और फिर जाता है। वहीं पीछे सोनालिका खड़ी सब देख रही है और समझ रही है कि अब उसकी साजिशों का अंत पास है। वो अब डरने लगी है, क्योंकि प्रार्थना होश में आ चुकी है और सच बोल सकती है। तभी पायल डर के मारे सोनालिका से कहती है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। सोनालिका कहती है कि एक और चाल चलनी होगी ताकि प्रार्थना को दोबारा चुप करा दिया जाए। उसी रात प्रार्थना को अकेला देखकर अस्पताल की लाइट बंद कर दी।